नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे उनका व्यू जेंडर इक्वालिटी के बारे में, जहां पे आज भी देश में कई से शिक्षा व्यवस्था संस्थान है जहां पे आज भी जेंडर इक्वालिटी एक्चुअली में रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। क्या ये बात करते हैं लोगों से और विचार को जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो लोगों से पूछ रहे हैं, मैं बैठ सकता हूँ यार? थैंक यू वेरी मच। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि जैसे अभी कितने सारे हमारे क्लास में कई लोग हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है। आप लोगों से पर्टिकुलरली इससे पूछ रहे हैं क्या आप लोग रियलिटी में फेस करते हो जो जेंडर इक्वालिटी की जो प्रॉब्लम्स है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है अभी? इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मतलब इन टर्म्स ऑफ हमारे क्लास में कई ऐसे लड़के हैं जो सोचते हैं कि लड़कियां किचन अप्लायंसेस होती है। थर्ड जेंडर के बारे में? नहीं, गर्ल्स। ओके, गर्ल्स के बारे okay, you're talking में about- बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अभी भी ऐसा मानते हैं कि लड़कियां किचन अप्लायंसेस है। आप उसके बारे में क्या बोलोगे? गलत बात है। क्यों किचन अप्लायंसेस है? ये तो आप बोलोगे ना, अभी भी ऐसे हैं आपकी क्लास में वो पढ़ते हैं बट सामने नहीं आ रहे क्योंकि वो आधुनिकता की सोच सामने आ रही है बट वो लोग सामने नहीं आ रहे। बट सोच तो वो लोग रखते हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि चार लोग मॉडर्निज्म के दौर में है। बट वो ऐसी चीज। और अच्छा, ये चीज को छोड़ो, बट आप सोचो, आप फेस किए हो कभी ऐसा? नहीं, मैंने कभी ना मैंने फैमिली में कभी फेस किया है और ना ही मैंने कभी बाहर ऐसा फेस किया है। मे भी हो सकता है बाहर ऐसे लोग हैं जैसे लड़के हैं जिनकी ये थिंकिंग है कि मतलब इनइक्वालिटी है, मतलब जेंडर के बेसिस पे वो इन चीज़ों को लेके कर सकते हैं। बट मैंने कभी एज मतलब फैमिली में भी नहीं किया है, आउटसाइड भी कभी नहीं किया, अभी तक नहीं किया है। तो कुछ लोगों की सोच है वो उनकी है, लेकिन तो आपको नहीं लगता है कि आप समाज के बहुत ज्यादा प्रिविलेज सेक्शन से आते हो इसलिए आपके साथ शायद ऐसा ना हुआ? क्योंकि सोशल इशू तो ये है। जी बिल्कुल सोशल इशू है ये कुछ स्टेट्स में। अच्छा, आपकी क्लास में कितनी लड़कियां और कितने लड़के हैं? बहुत है, तो पीएचडी स्कॉलर्स है तो डिफरेंट बैकग्राउंड से है, बहुत सारी लड़कियां। मतलब हमारे सेक्शन में अगर देखा जाए तो हम लड़कियां ही ज्यादा है। हिस्ट्री पीएचडी। हाँ, ये भी चीज देखा गया पर्टिकुलरली एक रिसर्च वाला जिसमें पता चला था कि जो भी ह्यूमैनिटीज लेने वाला सेक्शन है उसमें लड़कियां ज्यादा रहती हैं। यहाँ पे साइंस है, इंजीनियरिंग है, इन सभी सेक्शन में ज्यादा लड़के रहते हैं। हम जिस ऐसा नहीं है। आते हैं अगर लड़की है। अच्छा, आप में ज्यादा आप पकड़ सकते हो, आप बता सकते हो। आपकी क्लास में लड़कियां ज्यादा है तो आपको क्या लगता है क्या इसका वजह है? लड़के क्यों नहीं है उस क्लास में? क्योंकि सारे JNK से आते हैं। अगर हम देखें स्टेट वाइज से जो JNK में प्रिविलेज है लड़कियों को, वहाँ पे ये चीजें नहीं है कि आप जेंडर के बेसिस पे वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वहाँ लड़कियों को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, हर कोई फैमिली सपोर्ट करती है लड़कियों को कि वहाँ ये नहीं बोलते कि लड़का है, जो कि बाकी स्टेट्स में देखा जाता है। मतलब जो न्यूज़ में भी आता है, सब लोगों को पता है कि जैसे आपने भी बात की कि मतलब ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन हम जिस स्टेट से आते हैं, हम कश्मीर वैली से आते हैं, वहाँ से ऐसे कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है जो मतलब इस चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करती है। वहाँ पे इक्वली ट्रीट कर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे है नहीं। तो मे बी उस चीज़ की वजह से हम इतना फील करते हैं क्योंकि हम इसीलिए हमने फैमिली में भी ऐसा कभी फेस नहीं किया और कश्मीर में रह के भी ऐसा कभी फेस नहीं किया, तो यहाँ भी फिलहाल तो नहीं किया। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स भी मतलब हमारे क्लास में, इनकी क्लास में जो है चाहे साइंस बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज से है, वो भी कश्मीरी है, मतलब मेनली जो हम देखते हैं यहाँ पे। तो मे बी वो भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी स्टेट्स का वैसे आपको लगता है कि कोई इंसान किस जगह से आता है और किस धर्म से आता है ये भी उस चीज को इफेक्ट करता है? या उस चीज़, हाँ बहुत। क्योंकि देखो कई सारे धर्म के रक्षक और धर्म के खिलाफ बोलने वाले लोग बोलते हैं कि जैसे पर्टिकुलरली जैसे कि मैं दूर से एज्यूम कर सकता हूँ कि आप लोग मुस्लिम हो, लेट्स से, तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मुस्लिम धर्म में महिलाओं के साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेट्स से मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, लेकिन नहीं होता है। लेकिन नहीं, क्योंकि अगर हम अपने मजहब को देखेंगे वहाँ पे कभी ये नहीं, कहीं पे नहीं लिखा है कि आप लड़कियों को मतलब एज ए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करो। वहाँ पे ये लिखा है कि आप इक्वली पढ़ा सकते हो, जितना इम्पोर्टेंट लड़का है उतनी इम्पोर्टेंट लड़की भी है। वहाँ पे कभी भी अब लोग मतलब गलत तरीके से इस चीज को इंटरप्रेट करते हैं, तो वो धर्म की गलती नहीं है, वो लोगों की सोच की गलती है। लेकिन धर्म, हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता है। तो फिर वहाँ पे कई सारे जब पॉलिटिकल डिबेट्स होता है, डिस्कशन होता है, तो वहाँ पे ये बात आता है कि ऐसे मुस्लिम लोग बोलते हैं कि जैसे अगर हेवन और हेल की जब बात आ जाती है, वो सब बात चलो मैं अभी छोड़ देता हूँ, लेट्स से बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात अगर आ जाती है तो वो लोग बोलते हैं एक आदमी जो है वो 4 शादी कर सकता है। इस चीज के, हाँ अगर आपने ये बात छेड़ी, डिस्क्रिमिनेटरी है, लेकिन इसके कुछ रीजंस है बैकग्राउंड से।
हाँ, वो क्या रूल्स है? मतलब कि अगर जैसे एक आदमी चाह सकता है कि वो 4 शादियां कर सकता है, हमारे रिलीजन में ये रूल्स है कि वो 4 शादियां तब कर सकते हैं अगर मतलब वैसी सिचुएशंस हो, मतलब बेवा हो, कोई यतीम कोई हो। महिला 4 शादी कर सकती है किसी से? नो 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 नो। फिर पुरुष कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उतना हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है, और अगर हम आपको समझाएंगे भी तो आप थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे। नहीं, मैं कोशिश करूँगा समझने की। मैं डेफिनेटली देखो, क्या मानता होता है, हूँ अगर आप- कि अगर कोई इंसान समझाने की कोशिश करे और दूसरा इंसान समझना चाह रहा है ना कि उसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है, तो समझ सकता है। नॉलेज हमारे पास है जितना मैंने सुना, मतलब आप बताना चाहो और बताओ, क्योंकि वो लोग तो देखो वो लोग जो मानते हैं ये चीज कि इस्लाम के अंदर में डिस्क्रिमिनेशन है, उन्हें भी समझ आए कि नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रूल नहीं है ऐसा। आप बताओ ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं हम नहीं करते हैं 4 शादियां, हमारे पेरेंट्स ही देख लो, उन्होंने तो नहीं किया है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, हमने देखा ही नहीं। ये पता है कब से इंट्रोड्यूस हुआ है? जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके दौर में क्या होता था, अरब में बहुत जुल्म होता था महिलाओं पे मेनली। तो वहाँ पे किसी का ये जो पति होता था वो गुजर गया था, किसी एक ये औरत का, किसी कोई यतीम थी या कुछ और थी, तो उन्होंने बोला कि इस टाइम पे ये करो कि इनको सहारा देने के लिए आप इनसे शादी करो, ना कि ये वैसे कि एक आदमी 4 ये बीवियां रख सकता। शादी की भी दिया सकता है। कैसे आप उनके लिए मदद कर सकते हो। वो अलाउड नहीं है ना इस्लाम में, वो अलाउड नहीं है इस्लाम में। जब तक हम उसके महरम न बन जाए तब तक वो अलाउड नहीं है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात की, आपकी सारी बात सही है। उस समय में उस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉफेट मोहम्मद ने जो भी किया वो सही था, बट समय चेंज होता है, रूल्स चेंज होती है, बुक्स चेंज होती है। तो समय चेंज अब तो कोई नहीं करता है। अगर वैसी सिचुएशन हो तो हम कर सकते हैं। वो भी मतलब सोसाइटी के देखो, उसमें कल्चरल बैरियर्स भी बहुत सारे थे। जो कल्चर कश्मीर में हो आप यहाँ नहीं पाओगे। हाँ, वो बाकी इंडिया की स्टेट्स में दूसरा कल्चर है थोड़ा। एजुकेशन, हमें कभी भी इस चीज़ पे नहीं रोका गया है कि आपको एजुकेशन अचीव नहीं करनी है, आपको नहीं पढ़ना है। ये इस्लाम में नहीं है। अगर आप यही चीज़ देखेंगे किसी और स्टेट में, वहाँ पे आपको लोग बोलेंगे, क्योंकि वो उनका कंजर्वेटिव माइंड है, उसको इस्लाम के साथ कोई लेना वो उनकी अपनी सोच है। सिखिज्म में भी देखोगे, क्रिश्चियनिटी में भी देखोगे, ज्यूज में भी, हर कहीं पे देखोगे। लेकिन आप और क्या मुस्लिम 2 शादी, ये हिंदूज 2 शादियां नहीं करते, तब तो उतना नहीं इशू बनता है जब हिंदूज करते हैं। नहीं, ऑब्वियसली मुस्लिम्स करते हैं, उनको बोलते हैं कि इनको अलाउड है 4 शादी। नहीं, जब भी बात ये आती है क्यों ना, नहीं करते? जब भी बात ये आती है ना कि अगर कोई इंसान, और हमें टेक्निकली आप सुनो, मैरिटल अफेयर्स जो बाकी लोग रखते हैं, हमें उससे मतलब बचने के लिए बोलते हैं इनसे आप शादी कर लो, ताकि अच्छा मतलब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखो, वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है। वो सही नहीं है, बट आप शादी कर लो, वो सही है। शादी कर लो, फिर भी किसी हद तक वो सही है। किस हद तक? बट हद का डिवाइड होती है। हद मतलब अगर कोई बेवा हो, मतलब बेवा मतलब जिसका पति, कोई सहारा नहीं, जिसका कोई सहारन, गरीब है, वो माँ बाप नहीं है, जरूरी नहीं है वो किसी के साथ मतलब ऐसे भीख मांगे। अगर भी है इस कोई है इसलिए क्योंकि वो उसकी मदद, लेकिन वो ऐसे नहीं मदद कर, उसके साथ उसको कोई रिश्ता बनाना पड़ेगा, कोई भी नहीं है लीगल, तो इसलिए फिर शादी करते हैं। लीगलाइज। जहाँ पे आपने ये बात कहा है कि वो मदद करने के लिए उसको कोई भी नहीं, जी, जी। कोई आदमी भी हो सकता है उसका हाथ पाँव टूटा हुआ है, उसको आप कैसे मदद करोगे? उससे आप शादी तो नहीं करोगे क्योंकि वो आदमी है, financially क्योंकि जितना वो, हो सकता हाँ, है तो आप फाइनेंशियली मदद कर दो ना उस औरत की। तो जरूरी नहीं है ना कि आपको ये कहीं भी नहीं है कि आप मैं इस चीज़ को अपोज करना ही नहीं चाहूँ, मैं इस चीज़ को अपोज करना ही नहीं, मुझे तो ये अपोज करना ही नहीं, नहीं, मुझे आप तो फैक्ट्स अपनी प्रेजेंट बात करने हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अभी देश में जितने भी लॉ है, ठीक है, वो ये बताता है एक इंसान से एक टाइम पे शादी कर सकता है, इक्वल राइट्स होनी चाहिए। बेसिकली अभी जो भी लोग सामने में यूनिफॉर्म सिविल लॉ को ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाना चाहिए, वो टारगेट कर रहे हैं पर्टिकुलरली इस्लाम को, आप कह सकते हैं। जी। लेकिन इसमें फैक्ट ये बात है कि बाकी सारे धर्मों में या फिर बाकी सारे लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए, हाँ, ये लॉ है हाँ, कि वो एक टाइम पे एक शादी कर सकता है, बट एक मुस्लिम है हाँ, जो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग एक टाइम पे 4 शादी कर सकता है। जी। तो ये बात सही है? आपको लगता है ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो ये सबके लिए लाओ ना, क्योंकि सही बात तो सबको देखो follow धर्म करना अलग चाहिए। अलग है। आप एक देखो, दूसरे धर्म में नहीं ला हम इस्लाम में जो इंडिया, आप इन चीजों को नहीं ला सकते बीच में। और बात रही इस चीज की कि आप कहते हो कि इस्लाम में 4 शादी क्यों जायज है, उसमें भी कंडीशन है। वो एक्सट्रीम केसेस में है। तो अगर आप इतनी वेल ऑफ हो कि आप चारों को एक साथ इक्वली ट्रीट कर सको, तब करके मतलब कर लो। ये जरूरी नहीं आपको बस बाल बच्चे रखने हैं, ये अपनी अयाशी के लिए नहीं है, इसकी कुछ कंडीशंस है जो कि बाकी आप कहते हैं ना कि अगर आप किसी और धर्म में भी देखेंगे वहाँ पे एक को छोड़ के फिर दूसरी शादी करते हैं, नहीं, वहाँ पे है कि इक्वालिटी से अगर आप चारों को रख सकते हो आप
कर लो, इसमें कोई नहीं है। लेकिन इससे बेटर नहीं है कि आप एक को छोड़ रहे दूसरे के साथ जा रहे हो। इससे बेटर इस्लामिक नहीं है कि आप चारों को एक साथ इक्वली ट्रीट करो। आपको नहीं लगता ये सही है? मुझे लगता है ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है कि इस्लाम के अंदर ये है, यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या महिलाओं को बुरा नहीं लग रहा है? मुझे तो इस्लाम से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी को प्रोटेस्ट नहीं करना है। अगर उन्हें हाँ तो उनको अगर वो कोई आदमी चाहेगा कि मैं दूसरी शादी करूंगा, पहले उसको फर्स्ट बीवी से परमिशन लेनी है कि मैं ये करूंगा कि नहीं। अगर उसको परमिशन ना मिली फिर वो नहीं कर सकता। कितने सारे जो इस्लाम को टीच करते हैं, प्रीच करते हैं, वो लोग बताते हैं कि आपको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें पता है इजाजत लेनी होती नहीं, किसने? देखो आपको स्कॉलर्स बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको ऑथेंटिक स्कॉलर्स को फॉलो करना है ना। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं उठूंगी कि इस धर्म के बारे में कुछ भी बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है। अगर आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं, आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी पता होंगे, तो आपको सारी चीज़ उसकी पता तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आपको भी पता होंगी। तो वैसे ही जितना हमें पता है, जितना हमने सुना है, आप चलता फिरता कोई भी बोलेगा इस्लाम में ये, इस्लाम में वैसा कुछ है नहीं। हम मुस्लिम हैं, हमें तो मतलब पाबंद नहीं किया है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे मुस्लिमों को मतलब एजुकेशन नहीं देती है, बाकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमसे तो नहीं होता। आप किस एंगल से बोल सकते हो कि हम में है? हम यहाँ तक आते हैं, वी आर द PhD स्कॉलर्स। शादियाँ हुई है, हमने तो ये कभी सुना ही नहीं है। ये वही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बोला था। वो एक पीस है, वो पीस में मैसेज देते। अब लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करें, गलत तरीके से परसीव करें, वो धर्म की गलती नहीं होती है, लोगों के माइंडसेट की गलती। और एक क्वेश्चन पूछूं मैं? तो एक और क्वेश्चन ये आता है, जैसे मेरा भी कई मुस्लिम दोस्त है, ठीक है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं उनसे मैं पूछता हूँ, सवाल ऐसे पूछते रहता हूँ, तो पता मुझे चलता है। जैसे मुझे पता चलता है एक बात के बारे में, जैसे हेल और हेवन की ज़्यादा डिस्कशन होती है। तो जैसे कि वो बोलते हैं कि अगर एक इंसान अपने लाइफ में पूरा अच्छा काम करे, ठीक है, तो वो फिर जाएगा स्वर्ग में, जैसे जन्नत में जाएगा, उसे जन्नत नसीब होगी। तो वो जन्नत में जाएगा तो उसे वहाँ पे हूरें मिलेंगी, एज इन। तो हूरें मतलब आई डोंट नो, हाँ, महिलाएं मिलेंगी, खूबसूरत होंगी, ऐसे उनका वो स्वर्ग। और वहाँ पे और वहाँ पे मतलब कि बहुत सारा नदी बहता होगा दूध का, एंड डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, तो वो ऐसा मुझे बताया, तो मैंने बोला हाँ अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा कि अच्छा तो महिलाओं को कितनी मिलेंगी? महिलाओं को भी तो फिर हुड़ा मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है? तो वो 70-10 कितना बोला उन्होंने, मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है। मुझे एक बताइए, आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं ना टेस्ट देने के लिए, आपको उसके पहले प्रिपेयर करते हैं, तो वो प्रिपरेशन, हम इस चीज़ को मानते हैं, वो प्रिपरेशन इस लाइफ में होती है कि आपको लास्ट में टेस्ट देना है। आपने कभी सोचा कि डेथ के बाद होता भी क्या है ना? मतलब एक सोल होता है, आप एक बॉडी होती है, एक सोल होता है। वैसे ही जो उसने कहा है ना आपको कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, किसी को नर्क मिलेगा, जो भी चीज़ें हैं उनको जो उन्होंने समझा है, हाँ, जन्नत और जहन्नम, इसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक या दो शब्द में इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसके लिए उतना इल्म चाहिए, इसके लिए इतनी हाँ इंटेलेक्चुअली आप पर्टिकुलरली बोलता है, वो पूरा कुरान याद कर रखा है, वो पूरा पढ़ता है। कुरान आप देख लीजिए, आप कोई भी बुक याद करेंगे नहीं, उसने बोला मिलेगा, बट उसे उसका एक शौहर, जो शौहर है ना, उसे उसका शौहर मिलेगा। नहीं, उसने ऐसा बोला। नहीं बोलिए, आपको पता है जब लोग जन्नत में जाएंगे ना, तो अल्लाह पाक उनसे पूछेंगे आप यहाँ पे किसको अपना पार्टनर के रूप में देख सकते हो, कि यहाँ पे जो हूरे हैं या वो जो हूर बोलते हो मेल वाले, वो उनको लेना चाहोगे कि मैं आपको दूसरे वाले दूंगा? बोलते हैं जिनको दुनिया में, जब वर्ल्ड में दुनिया आपस में ज्यादा बनती है, तो वो बोलेंगे हम उसी वाले को ये अपनाना चाहते हैं, तो उस वाले को हूर नहीं। आपको नहीं लगता ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है कि हूरे हैं बहुत खूबसूरत है? ये तो ऑब्जेक्ट की तरह देखा जा रहा है, वो खूबसूरत है। मतलब वहाँ पे हूरे जो है वो बहुत खूबसूरत औरतें होंगी, और उनको बोलते हैं कि अगर आप दुनिया में बहुत अच्छे कर्म करोगे तो आपको वहाँ पे वैसी औरतें मिलेगी। मैं क्या खूबसूरती से क्या करूँ? खूबसूरती सिर्फ मतलब अच्छे वाले खूबसूरती सिर्फ आकर्षित करती है। खूबसूरत मतलब कैरेक्टर से खूबसूरत। अच्छा, कैरेक्टर से डीप मीनिंग। हाँ, कैरेक्टर से खूबसूरत, शक्ल सूरत से खूबसूरत, और मतलब उनके काम भी अच्छे होंगे, उस वजह से ये मतलब बोला गया है। अच्छा, एक यहाँ पे मान लिया जाए, तुलना किया जाए कि अगर कोई यहाँ पे खूबसूरत है, कोई यहाँ थोड़ा उससे कम खूबसूरत है, तो क्या वो इंसान बुरा है या कोई वो इंसान? नहीं, बाय फेस, सूरत से नहीं, सीरत। हाँ। आप ब्यूटीफाई किस चीज को करते हैं? आप सीरत को, हम कैरेक्टर को मानते हैं ना, बाय लुक तो आप मतलब बट डिपेंड करता है,
जनरल जनता को नहीं पता है कि यहाँ सूरत है या सीरत है, उसे तो यही प्रलोभन मिलता है कि इसीलिए मैंने कहा बुरे इसके मिले, लिए खूबसूरत इल्म चाहिए, मिले। हाँ। नॉलेज चाहिए, इंटेलेक्चुअली इंसान होना चाहिए पूरा, जिसके पास इतना इल्म हो, डिस्क्राइब कर सकता हो। हमने तो जितना मतलब नॉर्मली आपको पता है, इसकी तो हमें भी उतनी पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम एक लर्निंग प्रोसेस में है। तो जिन लोगों ने सीखा है, आपने बड़े बड़े स्कॉलर्स को देखा है, जिन लोगों ने सीखा, आप उनसे मतलब क्वेश्चन कर सकते, पूछ सकते, वो आपको एक ऑथेंटिक सोर्स देंगे, ऑथेंटिक जवाब देंगे, जो मे बी आपको हमसे नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम जनरलाइज करके आपको इस्लाम के बारे में बताएंगे, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर आप जेंडर की बात करते हो, कास्ट, क्रीड, हाँ कुछ भी इसमें। हाँ, अच्छा, तो अफगानिस्तान के अंदर में अभी महिलाओं का एजुकेशन को बैन कर दिया गया है। अफगानिस्तान हाँ, अफगानिस्तान में वहाँ पे अभी तालिबान रूल आ गया है, वहाँ पे शरिया लॉ वो लोग बोल रहे हैं फॉलो करें। आपको नहीं लग रहा है कि इस्लाम की बदनामी हो रही है उसके वजह से? आपको पता है इस्लाम में सबसे कुरान में जो पहला वर्ड बोला है ना, तो वो है इकरा। इकरा मीन्स पढ़ो। वहाँ पे ये नहीं बोला कि मर्द पढ़ो या औरत, ये औरतों के लिए, वो दोनों के लिए है, मर्द और औरत। अब वहाँ पे उनका क्या है, वो अफगानिस्तान अलग कंट्री है, उनका क्या, वो तो पॉलिटिक्स है कुछ, तो ये उनका क्या है, हम तो वो बोल नहीं सकते उनका क्या है। आपको पता है इस्लाम का बहुत बड़ा एस्पेक्ट पॉलिटिक्स है। मतलब इस्लाम पॉलिटिक्स नहीं, इस्लाम का एस्पेक्ट पॉलिटिक्स है कि जब भी वहाँ पे मोहम्मद प्रॉफिट चले गए थे, उसके बाद एक के बाद एक कैरी ऑन करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे खलीफा थे। वो लोग राज भी करते थे, इस्लाम को प्रमोट भी करते थे, इसीलिए इस्लाम का एस्पेक्ट पॉलिटिक्स भी है। तो कैसे कर, आपको पता है उन्होंने कैसे राज किया है? कैसे राज किया बताओ? आज मतलब आप अगर आप देखेंगे, उनका जो राज था ना तब, वो पूरे जस्टिस के साथ करते थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं रोका कि आप मत पढ़ो। आप तब की देखो, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप उनको देखो, आपको पता है वो बिजनेस विमेन थी, तो वो कहाँ से आई, वो कहाँ से आई? अच्छा, आपको मेन मैसेज क्या है जो है ना, बताओ। गांधी जी, हाँ हमारे गांधी जी जो है वो बोलते हैं, जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हमारे एक खलीफा थे, बोलते हैं जिन उन्होंने जो हुकूमत की है, मैं चाहता हूँ कि हर कोई वैसे हुकूमत करे। मतलब उनका नाम उन्होंने लिया है हजरत उमर। आप खुद ही सोचो कि उन्होंने कैसी हुकूमत, आप देख लीजिए गांधी जी ने कैसे इंसान। अच्छा, आपको लगता है कि मुस्लिम धर्म में आपके जन्म होने के अलावा और कोई वजह है जो आपको मुस्लिम रहने पे मजबूर करता है? इसके लिए बहुत कुछ चाहिए, जो क्योंकि हमने मैंने क्या गुनाह किया था कि मेरा जन्म, लेट से, अब मैं बताऊंगा नहीं मैं मुस्लिम इसका हूँ, और एक हिंदू सूफी हूँ या कॉन्टेक्स्ट है। क्रिश्चियन हूँ, मेरा क्या गुनाह था वो जिसकी वजह से मैं मुस्लिम धर्म में जन्म लिया? नहीं, जन्नत इसका मुझे एक जाना है। देख लीजिए, लेकिन इसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर कोई इंसान इबादत करता है तो जन्नत जाएगा, ठीक है? नहीं, ऐसे लेकिन मैं नहीं चलता। तो लेट से मैं जन्म हुआ ही नहीं मैं मुस्लिम धर्म में, तो मैं कैसे जन्नत जा सकता हूँ? ये सब डिपेंड है माइंड सेट पे, ऐसा नहीं है। मुस्लिम फैमिली में पैदा हाँ। हुआ या किसी और ये हमें खुद को जान है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब अंडमान निकोबार आइलैंड पे कोई इंसान पैदा लिया, वहाँ कोई धर्म नहीं है, तो वहाँ आज तो कंप्यूटर नहीं पहुंचा, वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचा, वो इंसान जन्नत कैसे उसके जाएगा? लिए भी उसके लिए भी हमारे रिलीजन में रूल्स एंड कंडीशन। जनरलाइज करके आप मुस्लिम है बस यही जाएंगे, वो नहीं, इसके बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसके सब, इसमें बहुत ही डीप मीनिंग है जो हम नॉर्मली नहीं आप डीप समझ मीनिंग बोल रहे हो, समझाओ ताकि लोगों को समझ आए, मतलब मुझे ताकि अब उस शायद हमें कोई खुद इंसान, देखना है। शायद कोई इंसान ऐसा होगा जो बेटरमेंट करेगा अपना और चेंज करेगा अपने आप को, बिल्कुल। चेंज करेगा ना अपने आप को। शायद आप ऐसा कुछ कह दो, वो डीप मीनिंग लोगों को समझ आ जाए, तो आप लोगों को बताओ फिलहाल ना। मैंने पहले भी आपको कहा, फिलहाल हम खुद लर्निंग प्रोसेस में हैं। जब उस लर्निंग प्रोसेस से निकलेंगे, कुछ सीखेंगे, ऑब्वियसली हम सोसाइटी को, हम अपने जितना भी हमारे से कंट्रीब्यूशन होगा वो हम करेंगे। हाँ, स्टार्ट हुआ था टॉपिक जेंडर इक्वालिटी से, Gender equality। तो जेंडर इक्वालिटी की बात मैं वहीं पे आता हूँ, फिर वापस से घूम फिर के, तो बात यहाँ पे ये आती है कि आपको दिखता है कहीं पे भी अगल बगल में कि जेंडर मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो बिल्कुल देख सकते हैं, हम हिंदू धर्म में भी देख सकते हैं, मुस्लिम धर्म में भी देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे, सिख धर्म में भी देख मूवी सकते देखते हो हैं। आप? मूवी देखते हो? हाँ, कभी कभी देख लेते हैं, बिल्कुल। ऐसा सीक्रेट सुपरस्टार देखा था आपने? मैंने नहीं देखी थी। हाँ, देखा था? मैंने आज उतना याद नहीं है। याद नहीं है, बट हाँ उसमें दिखाते कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ, वो गाना गाती है, गाना भी बोला जाता है इस्लाम में कि गाना सही चीज नहीं है, तो ये सही चीज है या फिर नहीं है? नहीं, सही चीज नहीं है। हमारे आप बताओ, सही चीज़ इस्लाम उतना मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कि सही चीज नहीं है ये। आपको पता नहीं है कि वो सही चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि इस्लाम में लिखा हुआ है इसलिए आपने इस चीज को माना है कि शायद कुछ ना कुछ सही बात होगा जिसकी वजह से ये सही इसको चीज़ मना कर दिया है। हाँ, कुछ ना कुछ होगा, आपको पता नहीं है बट आपने मान लिया क्योंकि हाँ, इस्लाम में है। क्योंकि मुझे पता है इस्लाम कभी झूठ बात नहीं हमें बोल सकता है। जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है उसमें है ही नहीं, हमें कुछ चेक करने वाली बात ही नहीं है। वो जो कहे वो सच है, हमें मानना ही है वो जो वो कहे। वो
टिक मार्क है ना, आपने Yes. कह दिया कि उस पर क्वेश्चन ही नहीं है, Yes, आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। क्योंकि इस पे भी हमें बोला गया है कि अगर आप गाना गाओगे तो आप जो अल्लाह मतलब उनके आप अपोजिट में जाते हो। मतलब फिर अगर हम अपने महबूब के बारे में बोले फिर हम उनका दर्जा अपने महबूब को देते हैं, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट से ये गलत है। हाँ, मेरा एक दोस्त है वो बोल रहा था कि जब गाना गाते हैं तो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है अल्लाह से। हाँ। अल्कोहल है, वो नशा की हाँ। नशा का चीज है, तो उसी तरह से गाना में भी इंसान खो जाता है, ऐसा कुछ बोल ऐसा ऐसा हाँ खो जिससे जाता है। आपको लत लगती है ते- वो नशा है। खाना ज्यादा हो, मतलब आप अल्कोहल हो या कोई चीज, ये एक ही चीज नहीं, आप गांजा चबल इन चीजों की बात, अल्कोहल की बात करते हैं, हर वो चीज जिससे आपको मतलब मस्ती आती है अंदर से, वो नशा है। मदहोश जिससे हो जाते हैं, मदहोश जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है, मतलब अपने ही इसमें खो जाते हो आप ख्यालों में, तो वो हमें मना है। आपको बिल्कुल हर किसी लाइफ की हर किसी एंगल से आपको बिल्कुल केयरफुल रहना। आप ये नहीं कहोगे बस मुझे खाना ही खाना, आप उसी में मगन रहते हो, वो भी एक नशा है। आप क्यों कहते हो वही नशा? कोई भी चीज़ जो एक्सट्रीम लेवल से आगे चला जाता है वो भी नशा ही है, जिससे आप खुद को होता है ना वो इनर कॉन्शियसनेस, आप खो जाते हो। तो जैसे A.R. रहमान है अभी देश के अंदर में, इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर है, वो इस्लाम में उन्होंने कन्वर्ट किया है, तो वो तो सही मुस्लिम नहीं है, फिर वो तो अच्छा मुसलमान नहीं है। वो उनको पता है, वो उनको पता, वो आप और हम नहीं कह सकते कौन सी अच्छा, सही है गलत। हम नहीं कह सकते। नहीं, आप नहीं कह सकते अच्छा। ऐसे, तो मैं उठ के किसी को नहीं बोल सकती। नहीं, बट वो तो म्यूजिक, तो वो तो म्यूजिक फॉलो करते हैं ना, क्योंकि तो फिर तो क्या पता अल्लाह ताला क्यों के है, सामने मतलब वो कैसा तो होगा। देख लीजिए, ऐसा है ना कि आप और अगर आपकी जो मम्मी है या हम सब की माएँ हैं, तो आप कुछ भी आपको बोले कि ये प्रोहिबिटेड है, आपके लिए फॉरबिडन है, मत करना, स्टिल आप करोगे, ठीक है, तो फिर वो जो उसका मतलब उसके रिपरकशंस होंगे, अब वो आप दोनों के, मे बी वो आपको माफ कर सकती है, मे बी नहीं कर सकती है, लॉ तो same होना चाहिए। थर्ड, लेकिन थर्ड बंदा आपको नहीं कह सकता है ना। कह सकता है ना, अगर वो देखेगा कि कुछ गलत है या सही है। डिसीजन मैं कैसे लूं जो आप दोनों के बीच में है? बोलना ये तो वो नहीं कर रहे, अच्छा मुस्लिम नहीं है, हम नहीं कह सकते। हम इस एंगल से मुस्लिमों को नहीं तोला जाता कि वो मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं ये चीज वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा वो अपने फॉर्म में सही अच्छा, है, आप ठीक ये है। बताओ कि काफिरों को आप किस नजर से देखते हो? कौन से आपको- काफिर? हम- काफिर as in जो धर्म, जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, नहीं, वो काफिर नहीं है, किसने बोला आपको वो काफिर है? नॉन बिलीवर्स आर द काफिर। नॉन बिलीवर्स की बात मत कीजिए ना, किसने बोला आपको? ये- मुस्लिम में किसने हाँ। कहा? कि मैंने कहा? आप मेरा अभी दोस्त बात है, उसने मुझसे कर रहे हैं ना, मेरा आप दोस्त है, उसने बताया आप दोस्त की बात नहीं, आप हमारी बात कीजिए, आप अभी इंटरव्यू हमारा ले रहे बिलीवर्स हैं। हैं, जो बिलीव नहीं करते हैं अल्लाह में, यही तो है। आप तो अल्लाह पे बिलीव करते हो ना, जो अल्लाह पे बिलीव नहीं करते हैं। और अल्लाह को भी करते हो आप। तो क्या इस बारे में नियम छे? नहीं, देख लीजिए, बात यह है कि आप बात हमसे कर रहे हैं, हाँ। तो आपने किस बात, हाँ, कौन से काफिर की बात कर रहे थे आप? कि जो नॉन बिलीवर्स है वो हाँ, काफिर है? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कहीं से सुन के आया हूँ ना, अच्छा अच्छा हाँ, मैं कहीं से And किसी से इसके सुना कोई कॉन्टेक्स्ट, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन कीजिए क्या बोलना चाहते थे आप? यार मैं क्वेश्चन हो गया। कुछ काफिर जो काफिर लोग होते हैं। आपका क्या ओपिनियन है काफिरों पे? हाँ, तो जो काफिर होते हैं, जो धर्म को, मैं बेसिकली काफिर छोड़ दूँ, आपको काफिर शब्द से प्रॉब्लम है ना, शब्द ही हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बात मैं ये कर रहा था, जो अदर रिलीजन से लोग हैं, आप तो मानते हो इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन? Yes. पहले हाँ, इस्लाम, एवरीथिंग इट हैज इज बेस्ट, Yes. every aspect of it is all clear, Yes. everything is nice। Yes. तो वो लोग जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, ताकि वो लोग भी कुछ सही हो सके, उन लोग के अंदर में ये बिलीव हो सके। रिलीजन से वो बेस्ट नहीं है, वो भी अपने आप में अपने best है। आप में हाँ, आपके लिए तो ये सही है ना, हमारे लिए हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली हमारे लिए सही है। आपके लिए ये सही है। Yes. हाँ, तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि वो लोग, क्योंकि उनका तो कोई गलती नहीं है ना कि वो दूसरे धर्म में, उनका देखो, बस हमारा इतना धर्म ये बस ये सिखाता है- कोइंसिडेंस था कि उनका जन्म दूसरे धर्म जी, में हुआ। सुनिए, हमारा धर्म ये सिखाता है कि अगर कोई किसी और धर्म से भी है, कहीं से भी, आप उससे नफरत नहीं कर सकते, आप उसको नीच नजर से नहीं देख सकते। रिलीजन को आप डिसरेस्पेक्ट कर ये है धर्म, तो आप इस बात पे क्या बोलेंगे आप कि नहीं है? अगर मैं अपने पूरे जीवन काल में अच्छा काम करता हूँ, सबके लिए धर्म का काम करता हूँ, अच्छा काम करता हूँ, तो मैं तो जन्नत में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तो अल्लाह को जानता भी नहीं हूँ, मैंने ना कभी अल्लाह की पूजा की है। इसके भी एस्पेक्ट हाँ, बताओ तो, आप इसके बताओ, एस्पेक्ट बताओ ये है कि तो। आपको एक मतलब अल्लाह ताला के साथ मिलने के लिए आपको जरूरी नहीं है आप मुस्लिम नाम लो, ठीक है, ये जरूरी नहीं, आप कोई भी नाम ले सकते हो, डिपेंड है, लेकिन आपके काम, आपका कैरेक्टर, अगर आप एक जस्टिस के साथ हर एक को इक्वली ट्रीट करते हो, आपको नहीं लगता आप उसके लिए एक अच्छा रिजल्ट भी है उसका? ऐसा तो नहीं है कि वो ऐਵੇਂ ही चला जाएगा।
पर तो लोग तो कहते हैं इबादत करने से जन्नत लोगों जाते के- हैं। आप ऐसे कहते हो ना कि लोग लिखा- जाते नहीं, हैं लिखा हुआ भी है ना, कहाँ लिखा हुआ है? क्या लिखा है? पॉजिटिव इफेक्ट्स आता है इबादत करने से, पॉजिटिव हाँ तो वो मेडिटेशन से भी आ सकता है। आप कर लीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप प्रेयर कीजिए, आप ये अपने बात आपकी सही है। हाँ बता आप पॉजिटिव कीजिए। वाइब्स तो आती है, हाँ मैं ये नहीं पॉजिटिव मानता, वाइब्स मैं आती ये है, बात मानता हूँ कि पॉजिटिव वाइब्स आती है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है मेरा, आप ये मानते हैं इस्लाम में कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, इस्लाम में सब कुछ सही है? आप ये मानते हैं इस्लाम में सब कुछ सही है? बिल्कुल। सारी समझ, हाँ। तो आपके आप ये कभी जानने की कोशिश की हिंदुइज्म में या फिर क्रिश्चियन धर्म के अंदर में, यहूदी धर्म के अंदर में कोई खामियां हैं या फिर नहीं है? कभी कोशिश की जानने की? अच्छी बात है, राजा राम मोहन राय से, वो तो हिंदू धर्म से थे। हम्म। यहाँ गांधी जी ने जितना भी नॉन वायलेंस का वो भी कॉन्सेप्ट है, वो सही भगत सिंह को जानते हैं आप? सुना है बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस को जानते, जानने की कोशिश क्यों नहीं की फ्रीडम आपने? फाइटर्स। करते हैं। मैंने आपको कहा, मैंने आपको अगर जब मैंने कुरान की बात की, मैंने तब भी आपको कहा एक लर्निंग फेज चल रहा है ना। हाँ। अभी मैं इसमें भी कहूंगी हर कोई चीज आप एक साथ ना मतलब एक मतलब चलिए, completely ठीक है। उस चीज को नहीं समझ नहीं, लेकिन अब हाँ, जानते हैं मैंने मतलब इसका जो रास्ता है ना, मैं कन्वर्सेशन का वो चेंज हो जाता है। मैं कोई बात कर कुछ और रहा था, आप बताइए। तो मैं बात ये कर रहा था कि जैसे आपने बोला इस्लाम धर्म में सब कुछ सही है, उसी तरह से हिंदू धर्म में भी कुछ होगा, बहुत कुछ करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो सही होगा। आपने मान लिया ये चीज सही है हाँ और आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो, बट सिर्फ इस चीज को सही मानने से आप बहुत सारे और चीज जिससे आप सीख सकते थे, शायद उसको आपने इग्नोर कर दिया उसी समय। इग्नोर नहीं, ये चीज को इग्नोर किया आपने पढ़ा है क्रिश्चियन धर्म का जो भी बाइबल है, पढ़ा आपने? भगवत गीता पढ़ा पूरा? नहीं पढ़ा नहीं। कुरान की किताब का पहला पन्ना पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है ना? हाँ क्योंकि आपने कभी कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि आपको कहीं से और अच्छे, जब पढ़ा आप मुझे बताइए। हम ये बस एक वजह है क्योंकि आपके जन्म उस आपका एक मतलब particular ये है जगह कि पे हुआ आपका था। मतलब ये है कि आपका मतलब नहीं, मेरे साथ भी ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसा है। अगर कुरान को पढ़ते हैं लेकिन हम हिंदुज़म को इग्नोर करते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ भी ऐसा है। अगर मैं किसी धर्म में हूँ तो मैं अपने धर्म की बातों को पढ़ूंगा, बट मैं अपने धर्म में इतना डूब जाऊंगा, मैं अपने धर्म में इतना डूब जाऊंगा कि मैं सोचना छोड़ दूंगा कि शायद कुछ और धर्म में कोई अच्छा चीज होगा, तो मैं इस चीज में उससे कुछ अच्छी चीज लेना छोड़ दूंगा। मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है ऐसा होता है, क्योंकि हर कोई अपना ही सोचता है। मैं सोचता हूँ मेरी तो अपनी ये सेट ऑफ चीजें अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीजें सामने से भी सीख सकता हूँ। तो हर किसी रिलीजन में एक ही मतलब सेम टीचिंग्स होती है। एटलीस्ट सिमिलैरिटीज तो है, वो अगर इंसान फॉलो करे। ऐसा नहीं कि हम मुस्लिम धर्म से है बस हम ही कुछ है, आप हिंदू धर्म से आप ही सब कुछ हो। आप ये हाँ, आप हर किसी धर्म को देख लीजिए, उनमें से सिमिलैरिटीज जितनी भी है, अगर हम उनको निकाल के अगर उस बेसिस पे सोसाइटी चलेगी, ना कोई धंधा होगा, ना झगड़े होंगे, ना कास्ट बेसिस पे, क्रीड बेसिस पे, किसी भी जेंडर, ये चीजें नहीं आएंगी। धर्म तो सब एक है नहीं, धर्म तो अलग अलग है, धर्म की संरचना भी अलग है, समय भी अलग है। आप कैसे बोल सकते हो कि सभी धर्म में एक बात लिखी हुई है? हमने अलग कहा अलग सिमिलैरिटीज, structures, मैंने ये कहा कि सारा सिमिलर तो बस इतना है कि सभी धर्म में भगवान को खोजना है, सभी धर्म में गॉड को ही आपको खोजना है। लगता है जिंदगी में यही एक काम है भगवान को खोजना है? ये पूरी धरती पे ये जो क्रिएशन है, आपको नहीं लगता अगर आपके जरिए से किसी की मदद होगी, वो एक अच्छा काम नहीं है? वो काम नहीं दिया गया आपको, आप बस इसलिए नहीं भेजे गए कि आप बस गॉड को मतलब ये, उसने आपको बहुत सारे काम किए हैं, ट्रीट करो। बट इसके लिए आपको बहुत जो लोग हम देखते हैं अगल बगल में, जो भी लोग हम देखते हैं, उनके लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है रिलीजन। होता है? अच्छा आप उसको वहाँ पकड़ के बोलो। हाँ रिलीजन लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो आपको Yes. नहीं लगता है डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है? हाँ डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है, तो तभी इसलिए तो मैं पूछता हूँ ये सवाल कि जब आप अपने धर्म के बारे में बोलते हो, सब कुछ इसमें सही है, हाँ सब कुछ इसमें सही है, सब कुछ सब कुछ सही है, हाँ, ठीक है, मैं सब मान कुछ लिया। सही है। बट हिंदू धर्म के अंदर में ही, चलिए मैं इस्लाम को छोड़ ही देता हूँ, हिंदू धर्म के अंदर में ऐसी प्रथा थी कि जब पति मर जाए, पति की मौत हो जाए, तो उसके बाद पत्नी को भी उसके साथ जला देना चाहिए। ये धर्म का हिस्सा था, ये तो हाँ। सही होना चाहिए। नो नहीं है सही, सही नहीं है। लेकिन अगर मैं इस्लाम की वो कुछ खामियां आपको गिना दूं, आप ऐसी तो आपको खामी दिखे- कोई बता आपको- दीजिए। मैं- इस्लाम में तो ये है ही नहीं। वहाँ पे ये लिखा है कि अगर किसी औरत का पति मर जाए तो उसको ये राइट है, कि वो कोई और दूसरे से शादी इस करे। चीज के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाया, ठीक है? अच्छा, अच्छा। जो खामी है उस चीज में, देखो धर्म ऐसी चीज है ना, वो चेंज होती है समय के साथ, लोग उसको अपने अपने हिसाब से बदलते रहते, अपना मतलब निकाल के हाँ। उसे अपने तरह से उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, करते हाँ, हैं, ठीक है? और वो चीजें अगर गलत होती है तो वो इंसान खुद करता है, धर्म नहीं करने जाता है, बट वो होता है एट द एंड वो क्या बोलता है,
ये एक धर्म धर्म है, हाँ, ये धर्म ये है धर्म मेरा, तो ये है इंसान ना? की सोच कि है। हिंदुइज्म के किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं लिखा होगा कि जाओ जाके तुम्हारा पति मर गया तो तुम्हें भी जला दो। हाँ, हाँ। मतलब ये हमने खुद से introduce की है ये इंट्रोड्यूस हमने चीज़, खुद से हाँ। किया, लेकिन अगर हम उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए ना ये बताने की कि नहीं ये धर्म का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये हमने तो धर्म के बिल्कुल। अंदर छेड़छाड़ किया। हाँ। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे इस्लाम की बात अगर ले लो आप, हम्म। तो इस्लाम के नाम पे, जैसे आपने बोला ना इस्लाम में ये कब सब कुछ सही है, हाँ, सब तो कुछ सही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लाम के नाम पे बहुत सारा खराब चीज भी प्रमोट करते हैं, तो आपको तो उनको उनकी खड़ा होकर गलती। बोलना पड़ेगा, हाँ। खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि तो देखो हम तो बोलते हैं तुमने जब गलत कोई- किया, जब- तुमने हमारे धर्म का नाम खराब किया, सबसे बड़े काफिर तो तुम। हाँ, ऑब्वियसली हाँ। है। तो ये चीज मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो है। हर किसी क्यों धर्म नहीं में है? अगर हाँ, हर जगह, मैं तो हर जगह की बातें कर रहा हूँ ना, मैं कोई हर किसी पर्टिकुलर धर्म- नहीं, नहीं, हर किसी धर्म में, हाँ। चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, वो है। चलिए ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा।